लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके इस सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। वो आके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो ऐसे थ्रेटनिंग पोस्ट में, ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है एक संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, ये तो बहुत खून में। No, you want to see blood, no? See, they want to see. उनको जाने दो यार। पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से एक उत्तर प्रदेश से, दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्का मुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को, अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहाँ किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। तो उनको ऐसा शारीरिक प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ना, वो एलओपी है, जिम्मेदारी भी समझे। राहुल जी बी.आर. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी, और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11, आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से, देखा है, हमने सुना है। हम उनके ये पागलपन को हम करने में करते हैं उनको। बाबा साहब अम्बेडकर महान भगवान है सब। आप चाहते हैं कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए सर? तो एकदम इस्तीफा देना चाहिए, भागना चाहिए, राजनीति से त्याग करके भागना चाहिए। लालू यादव जो राजनीतिक तौर पर एक चोर की तरह साबित हुए हैं। लालू प्रसाद जी अमित शाह जी को क्या बोलेंगे? लालू प्रसाद जी तो बिहार के खजाने को चुराने वाला चोर है, जिसने चोरी करके बिहार के गरीबों का पैसा चुराने का काम किया। ये पंजीकृत अपराधी आज देश के गृह मंत्री जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद जी जैसा अपराधी जिस राज्य में रहेगा, वो राज्य कभी बड़ा नहीं हो सकता है।
हकीकत यही है कि प्रताप सारंगी, राहुल जी के गुंडागर्दी, हम तो सीधा करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में धक्का मुक्की सदन में नहीं हुआ है, माथा फोड़ा नहीं गया है। ये अब नौटंकी कर रहे हैं शर्म के मारे, और इसीलिए ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। 2 आदमी अस्पताल चला गया बिना धक्के का, ये आज तक लोकतंत्र में हुआ था। इसको तो कहा जाएगा कि अराजकता का माहौल बना रहे हैं। 75 वर्षों में जो नहीं हुआ, उस प्रकार का आपराधिक आचरण भाजपा के सांसदों द्वारा आज संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, भंगित करते हुए आज संसद के अंदर हुआ। पूरे देश ने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, और केवल बाबा साहब अंबेडकर और देश के संविधान का अपमान नहीं किया, पूरे के पूरे देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, ये खिल्ली और मजाक उनका भी उड़ाया। देश के 75 साल के इतिहास में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की खिल्ली और मजाक उड़ाने का साहस कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस सब के विरोध में कल से विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और पूरे देश में संसद के बाहर चल रहा है। भाजपा विचलित है। खुद प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं।